एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसे जैसे केवीएस परीक्षा होती जा रही है, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि हमें यहाँ पे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि क्या आपका सेफ स्कोर है या फिर क्या इस बार केवीएस 2023 की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। अगर देखिए यहाँ पे जब आपका केवीएस के पीआरटी का पहला और दूसरा शिफ्ट यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी वो आपकी हिंदी एनसीईआरटी के कंटेंट में हुई थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो वाला कंटेंट आने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ईवीएस जो थी उस समय क्लास 1st to 5th क्लास की आ रही थी, यानी कि उस समय वहाँ पे दिक्कत नहीं थी। बट अब धीरे धीरे जैसे आपका पेपर जो है वो आगे को शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कैंडिडेट को हिंदी का तो पता चल रहा है कि उनका क्या आ सकता है, बट जो ईवीएस है उसने यहाँ पे पलटी मार ली और ईवीएस का कंटेंट अब 6 to 8 का भी जा रहा है, और वो भी इस तरीके से स्टेटमेंट बेस आपके ऑप्शन आ रहे हैं, तो कि अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा भी है तो भी आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। और पैडागोजी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो देखिए यहाँ पे आपके मन में एक मिक्स फीलिंग आ रही है कि हमने 180 नंबर का पेपर दे तो दिया, बट यहाँ पर हम कितनी कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्ट करें, या फिर आप टीजीटी या पीजीटी के लिए भी आपने फॉर्म भरा था, आपने वो पेपर भी दिया है, तो आपके मन में है कि हम लोग कितनी यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी जिसके बाद हम सेफ जोन में आ जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये सारे डाउट हम एक बार लेने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो इस बार कितनी कट ऑफ हो सकती है, डिफिकल्टी लेवल का क्या मेन फैक्टर है, ये सभी चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दो अलग अलग सालों का जो केवीएस की कट ऑफ है वो रखी गई है, और ये आपके रिटन एग्जाम की है। तो ये रिटन एग्जाम की है और इंटरव्यू के बाद ये कट ऑफ जो है वो आपका चेंज होती है, वो तो बाद में एग्रीगेट जोड़ के होती है। अगर मैं इन दोनों ईयर की बात करूं तो सबसे पहला चेंज इस साल और पिछले सालों में क्या है, ये जो पेपर थे आपके सबसे पहले तो ऑफलाइन हुए थे, ये आपके सिंगल डे हुए थे, एक ही दिन में आपका पेपर था। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कोई फैक्टर था ही नहीं कि कोई शिफ्ट आपका हार्ड आया, कोई शिफ्ट आपका इजी आया, सबसे पहला फैक्टर। दूसरा ये था कि ये पेपर आपका 150 मार्क्स का था। तो ये जो कट ऑफ मैंने लिखी है ये आप 180 में से कंसिडर मत करिएगा, ये जो कट ऑफ मैंने लिखी है ये मैंने 150 में से लिखी है। कि यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 2016 में यहाँ पे पेपर जो था केवीएस का इजी आया था। अब देखिए इजी या टफ तो आपका नॉर्मलाइजेशन अगर अलग अलग शिफ्ट में होता है तो वो चीज़ अलग होती है, बट अगर एक ही शिफ्ट में होता है तो यहाँ पे पूरे ओवरऑल पेपर को देख के लिया जाता है। तो 2016 में जो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी वो आपकी 100 मार्क्स गई थी 150 में से, जबकि 2018 का अगर आप खुद भी पेपर देखेंगे ना तो उसमें जो साइंस का कॉन्टेंट है, साइंस में 9th क्लास के मोशन चैप्टर, ग्रेविटेशन चैप्टर, इनके न्यूमेरिकल्स का एरिया आया हुआ था। तो इस वजह से पेपर एज कंपेयर टू 2018 का थोड़ा सा टफ माना गया था, जिससे यहाँ पे कट ऑफ में भी फर्क पड़ा था। आप कट ऑफ की रेंज यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 से यहाँ पे सीधा कितनी हो गई, 95 हो गई, और ऐसे ही सभी कैटेगरी की भी चेंज हुई। तो देखिए यहाँ पे अगर आप डिसाइड करना चाहें अपने माइंड में कि आप कितने यहाँ पे स्कोर के बाद अपने आप को सेफ जोन में रखेंगे, या फिर आपके मन में डाउट है कि हम यहाँ पे तैयारी करें या ना करें, और कई बच्चे तो यहाँ पे प्रेशर में जाने की वजह से उनको याद ही नहीं है कि उनका पेपर एक्चुअल में कैसा गया, अच्छा गया, मिड गया, या फिर आपका थोड़ा सा लो गया। अब देखिए यहाँ पे ये सब चीजें आपकी क्लियर होंगी जब आपके अभी हफ्ते भर में आंसर की आ जाएगी। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर 2023 की अगर हम बात करें, ये पेपर आपका 180 नंबर का हुआ है, यानी कि 150 में से सीधा 30 नंबर ज़्यादा का। तो आपकी जो कट ऑफ है वो 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो टोटल मार्क्स कितने का है। अब देखिए अगर आप इन दोनों को देखें तो सीधा सीधा 30 नंबर का फर्क है, तो इतनी तो कट ऑफ नहीं जाएगी, यानी कि आप मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ 100 चले जाएगी, ये तो नहीं होगा। इसके अलावा देखिए अगर आपने शुरुआत के शिफ्ट अगर देखे होंगे केवीएस पीआरटी के, तब आपने देखा था वहाँ ईवीएस ना बिल्कुल 5th क्लास तक के अंदर की चीज़ें आ रही थी, बट वहाँ पे जो कैंडिडेट को परेशानी हुई वो आपकी हिंदी में हुई। इसके अलावा अब जो लास्ट के शिफ्ट आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें जब कैंडिडेट को पता है कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा तो उसमें ईवीएस जो है उसने पलटी मार ली।
उसने पलटी कैसे मारी, उसने वहाँ पे जो कंटेंट है वो 6 to 8 का पूछ रहे हैं, और कंटेंट 6 to 8 का भी ऐसे पूछ रहे हैं कि इतने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो अगर तुमने वो टॉपिक पढ़ा भी है तो भी वहाँ पे एक बार के लिए ऑप्शन टिक लगाने से पहले कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए इस बार 2023 में अगर मैं बात करूँ कि आपके सिलेक्शन किस पर निर्भर करता है, तो एक पैडागोजी जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दूसरा आपका हिंदी, और तीसरा आपका यहाँ पर ईवीएस। देखिए मैथ्स ठीक ठीक आ रही है, इसके अलावा रीजनिंग ठीक ठीक आ रही है, करंट अफेयर का कहीं से भी पूछ सकते हैं, जैसा आपका जाएगा वैसे सबका जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो आपका एक 50-50 वाला सीन है, कुछ फुल फॉर्म्स इजी आ जा रही हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन जो है वो आपका पैडागोजी, हिंदी और ईवीएस के क्वेश्चन कैसे गए इस पे आपका डिपेंड करता है। और अकॉर्डिंग टू मी जो आपका कट ऑफ है वो बिल्कुल 140 से 150 तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हर शिफ्ट का पेपर वेरिएशन अलग अलग आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 125 से 130 के बीच में भी आपके लाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि इतने तो हमारे आ ही जाएंगे, ये मैं आपका यूआर यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए बोल रही हूँ, अगर आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने तो शायद हमारे बन ही जाएंगे, तो अभी भी आप रेस में हैं, अभी आप रेस से आउट नहीं हुए हैं। बाकी देखिए कट ऑफ कितनी जाती है वो तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। और अभी अगर हम तैयारी की बात करें कि तैयारी करें ना करें इंटरव्यू की, तो देखिए आप यहाँ पे लर्नर हो, और लर्नर की जो लर्निंग होती है वो कभी रुकती नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक पेपर से अपने आप को बिल्कुल स्टक कर ले कि नहीं मैंने तो पेपर दे दिया, मेरा पेपर अच्छा गया, अब मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आपका पेपर बहुत अच्छा भी गया है तो भी आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको दोबारा सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। क्लास 1st to 5th के एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, डेमो है आपका, यहाँ पे एक तरीके से वाइवा इंटरव्यू है तो उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। इन केस अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता तो आगे आपका जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, इसके अलावा DSSB वो वेट कर रहा है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो 1-2 दिन का अगर ब्रेक हो गया आपके एग्ज़ाम से, उसके बाद आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है दोबारा चीज़ों को अभी अच्छे से रिवाइज़ करने की, अच्छे से पढ़ने की, तो आप अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दीजिए। बाकी हमें हफ्ता भर में यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ आ रही है पेपर लीक की, जो कि 25 तारीख के यानी कि कल के फर्स्ट शिफ्ट की आ रही है। अब देखते हैं कि अगर ये चीज़ यहाँ पे जो बोर्ड है, क्योंकि पूरा एक वीडियो यहाँ पे एक सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक कैंडिडेट दिखाया जा रहा है या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरा पेपर वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे ऑफिशियली कुछ स्टेटमेंट आता है तो मे बी कुछ सेंटर में दोबारा पेपर हो सकता है। अगर दोबारा पेपर होता है तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो भी थोड़ा आगे को शिफ्ट होगा। लेट्स सी इस चीज़ का क्या होगा, वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।